गांव के एक बड़े और पुराने घर में बुजुर्ग रामलाल जी अपने बेटे रवि और बहू सुनीता के साथ रहते थे। रामलाल जी की उम्र लगभग 80 वर्ष थी, लेकिन वे बहुत सखत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका मन हमेशा दूसरों की गलतियां निकालने में ही लगा रहता था। वे घर के हर काम में कोई न कोई कमी निकालते रहते थे, विशेषकर बहू के काम में। उनकी बहू सुनीता एक सीधी सादी, संस्कारी और विनम्र लड़की थी, जो हमेशा सबका सम्मान करती थी और बिना किसी शिकायत के घर के कामों को पूरी निष्ठा से निभाती थी। शादी के बाद की नई जिम्मेदारियां। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रामलाल जी की आदतें बहू के लिए बोझ बनने लगीं। वह कुछ भी करती तो ससुर उसमें कोई ना कोई गलती निकाल ही लेते। कभी कहते, ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। कभी कहते, तुमसे घर साफ नहीं होता, देखो कितनी धूल पड़ी है। और कभी कभी तो सीधे ताना मार देते, हमने सोचा था कि बहुत अच्छे घर की लड़की है, लेकिन तुमसे तो छोटी छोटी बातें भी नहीं नहीं संभलती। सुनीता इन बातों को सहती रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि बड़े बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन रोज रोज की ये शिकायतें धीरे धीरे उसके दिल को दुखाने लगीं। खाने में बाल की घटना। एक दिन दोपहर के समय सुनीता ने रोटी, दाल और सब्जी बनाई। उसने हर चीज बहुत अच्छे से पकाई थी, ताकि ससुर जी को शिकायत करने का मौका न मिले। जब उसने भोजन परोसा तो रवि ऑफिस के काम में व्यस्त था, इसलिए खाना सिर्फ ससुर जी और उसने साथ में ही खाया। जैसे ही रामलाल जी ने पहला निवाला लिया, वे तुरंत गुस्से से बोले, अरे बहू, ये क्या किया? खाने में बाल गिरा दिया। इतनी भी सफाई नहीं रख सकती क्या? सुनीता घबरा गई। उसने झट से अपनी थाली देखी, लेकिन उसमें कोई बाल नहीं था। उसने ससुर जी की थाली देखी तो सच में एक सफेद बाल पड़ा था। वह घबरा गई और बोली, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, शायद ध्यान नहीं रहा। रामलाल जी और ज्यादा गुस्सा हो गए। कैसी बहू आई है घर में? हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हाल होगा। पहले के जमाने में बहुएं इतनी सफाई रखती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता था। सुनीता चुप रही। उसने बिना कोई बहस किए ससुर की थाली बदल दी और नया खाना परोसा। आरोपों का सिलसिला जारी रहा। इस घटना के बाद से रामलाल जी ने हर बार बहू में कोई न कोई गलती निकालने की आदत बना ली। अगर कोई गलती न भी होती तो भी वे कुछ न कुछ कह ही देते। एक दिन वे गांव के चौपाल में बैठे थे। वहां उनके कुछ पुराने दोस्त भी थे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, अब जमाना बदल गया है। पहले की बहुएं आदर्श होती थीं, लेकिन अब देखो, हमारी बहू तो खाने में बाल डाल देती है। ये सब घर संभालना तो दूर, ठीक से सफाई तक नहीं रख सकती। उनके दोस्तों ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह बात किसी तरह सुनीता के कानों तक पहुंच गई। उसे बहुत बुरा लगा कि बाबूजी घर में ही नहीं, बल्कि बाहर भी उसकी बुराई करते हैं। बहू की चुप्पी और धैर्य। सुनीता ने फिर भी चुप्पी साधे रखी। वह सोचती रही, बाबूजी मेरे बड़े हैं, अगर मैं उनके सामने जवाब दूंगी तो घर में अशांति होगी। लेकिन जब रवि ने यह सब सुना तो उसने पहली बार अपनी पत्नी का समर्थन किया। उसने पिता से कहा, बाबूजी, आप हर समय सुनीता की गलतियां निकालते रहते हैं, लेकिन कभी यह भी सोचा है कि वह पूरे मन से आपकी सेवा कर रही हैं? क्या आपने कभी उसके अच्छे कामों की भी तारीफ की? रामलाल जी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। अब तुम अपनी बीवी के पक्ष में बोलोगे? तुमने भी मेरी तरह मेरी गलतियां निकालनी शुरू कर दी। रवि चुप हो गया, लेकिन सुनीता ने उससे कहा, आप बाबूजी से कुछ मत कहिए। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्हें अपना गुस्सा निकालने दीजिए। एक दिन की सीख। कुछ दिनों बाद वही घटना फिर दोहराई गई। सुनीता ने बहुत ध्यान से खाना बनाया, लेकिन जैसे ही रामलाल जी ने खाना खाया, वे फिर चिल्लाए, फिर से बाल गिरा दिया बहू, तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इस बार सुनीता मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, ये बाल शायद आपका ही है। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये सफेद बाल नहीं है? रामलाल जी ने गौर से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि सच में वह सफेद बाल था, जो उनके सिर से गिरा था। वे एकदम चुप हो गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वे हर बार बहू को बिना कारण के दोष दे रहे थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद रामलाल जी ने बहू की कभी भी झूठी बुराई नहीं की। उन्होंने महसूस किया कि बहू को बिना कारण परेशान करना सही नहीं था। अब वे बहू के काम की तारीफ करने लगे। एक दिन उन्होंने खुद चौपाल में जाकर अपने दोस्तों से कहा, मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैंने ही उसे बेवजह परेशान किया,
लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें भी अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए।